गणेश को भोजन पसंद है, पर उसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं। लेखक नाना राजिंदर। टीचर एंजेला ने देखा कि बच्चे बहुत सारा खाना बर्बाद कर रहे हैं। वह इस आदत को बदलना चाहती थीं। एक दिन एलिफेंटा केव्स की यात्रा के दौरान जब बच्चे गुफा में फंस गए और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तब एंजेला मैम ने उन्हें 3 दोस्तों और एक बंदर की कहानी सुनाई ताकि वे भोजन के महत्व को समझ सकें। एंजेला कई दिनों से देख रही थी कि बच्चे खाना खाकर बहुत कुछ फेंक देते थे। एक दिन लंच ब्रेक के बाद उसने डस्टबिन देखा जो कि बचे हुए खाने से भर चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए प्यार से कहा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का 1/3 खाना बर्बाद हो जाता है, जबकि हर 10 में से एक व्यक्ति भूखा सोता है? यह सही नहीं है। सूर्य खड़ा हुआ और बोला, गणेश का जन्मदिन था, इसलिए हम लंच नहीं खा पाए। एंजेला मैम ने तुरंत कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कई दिनों से डस्टबिन पर नजर रख रही हूं। भोजन बर्बाद करना पाप है। एक दिन बादल छाए हुए थे और धूप बीच बीच में निकल रही थी। सभी बच्चे एलिफेंटा केव्स की यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। एंजेला और लवकुश बच्चों को स्कूल बस से गेटवे ऑफ इंडिया ले गए और वहां से उन्होंने फेरी पकड़ी जो उन्हें अरब सागर के बीच एलिफेंटा द्वीप पर ले गई। फेरी में बच्चों ने खूब मजे किए और अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। एंजेला ने देखा कि कई बच्चों ने सिर्फ 2-3 बाइट ही खाईं। कुछ बिस्किट्स खाकर या ठंडे ड्रिंक के 2 घूंट लेकर बाकी खाना कूड़ेदान में फेंक दिया। द्वीप पर एंजेला ने हिम्मत सिंह नाम के एक गाइड को बुलाया, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। उन्होंने बच्चों को गुफाओं का इतिहास बताया। बच्चे टॉय ट्रेन से उस प्लेटफॉर्म तक गए जो गुफाओं की ओर ले जाता है। वे विशाल खंभों वाली 6ठी शताब्दी की वास्तुकला की मुख्य गुफा में गए। बच्चों ने शिव, अर्धनारीश्वर, पंचमुखी, त्रिमूर्ति और शिव नटराज जैसी मूर्तियां देखीं। 7 गुफाओं को देखने में करीब 2 घंटे लगे और सब थक गए। तभी मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी और तूफान आ गया। एंजेला ने बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। हिम्मत सिंह और लवकुश ने बच्चों को सुरक्षित बड़ी गुफा तक पहुंचाया। एंजेला ने बच्चों की गिनती की तो पाया कि सूर्या नहीं है। सिद्ध ने कहा कि वह टॉयलेट गया था। हिम्मत और लवकुश उसे ढूंढने बाहर जाना चाहते थे। जॉय और सिद्ध भी साथ चलना चाहते थे। एंजेला ने सिर्फ जॉय को अनुमति दी। तेज हवाओं में बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जॉय की तेज नजरों ने देखा कि सूर्या एक पेड़ को पकड़कर लटका हुआ है। हिम्मत सिंह गुफा से रस्सी लेकर आया और उसे गुफा के एक खंभे से बांधा। फिर धीरे धीरे सूर्या तक पहुंचकर रस्सी उसकी कमर में बांधी और दोनों वापस गुफा तक पहुंच गए। अब तक बारिश और तूफान ने दिन को रात में बदल दिया था। सब बच्चों को ठंड लग रही थी और वे भूखे थे। सिर्फ सिद्ध और कुंभा के पास थोड़ा खाना था। गणेश ने भूख से पेट पकड़ लिया। हिम्मत सिंह ने कहीं से कुछ पानी की बोतलें जुटाईं और कहा, मैं कोशिश करूंगा कुछ खाने का प्रबंध करने की। बच्चों के उदास चेहरों को देखकर एंजेला ने कहा, उदास मत हो बच्चों, हम सब सुरक्षित हैं। मैं समझ सकती हूं कि तुम सभी भूखे हो। मैं तुम्हें 3 दोस्तों और एक बंदर की कहानी सुनाती हूं। एक जंगल में एक वुडपैकर, एक भालू और लाल चींटियों का परिवार रहता था। वुडपैकर अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों में छेद कर अनाज जमा करता था। चींटियां भी हर दिन मेहनत करके खाना इकट्ठा करती थीं। वहीं भालू दिन भर खाता और शरीर में चर्बी जमा करता ताकि सर्दियों में बिना भोजन के रह सके। एक बंदर भी वहीं रहता था जो बस कूदता फांदता, गाता और मस्ती करता था। खाना खाते समय वह बहुत सारा खाना बर्बाद कर देता था और बाकी जानवरों की मेहनत पर हंसता था। बंदर ने भालू से कहा, तुम मोटे गोल मटोल हो, कम खाया करो, मुझ जैसे चुस्त दुरुस्त बनो। भालू ने हंसकर जवाब दिया, प्यारे दोस्त, मैं अपने शरीर में खाना जमा करता हूं ताकि सर्दी में बिना खाए रह सकूं। गर्मी बीती और सर्दियां आ गईं। एक दिन बंदर उठा तो जंगल बर्फ से ढका था। उसे कोई फल नहीं मिला। भूख और ठंड से परेशान बंदर ने चींटियों, वुडपैकर और भालू की तलाश की, लेकिन सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। बंदर ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे खाने को कुछ दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एंजेला ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है
कि हमें समझदार बनकर भोजन को बुरे वक्त के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। स्वीटी ने पूछा, मैम, क्या बंदर भूख से मर गया? एंजेला मुस्कुराई। नहीं, एक फॉरेस्ट रेंजर ने उसे बचाया, खाना दिया और बाद में उसे बंदरों के जंगल में छोड़ आया। बच्चे इस कहानी में ऐसे डूबे कि भूख भूल गए। गणेश बोला, मुझे अब भूख नहीं लग रही। मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा और किसी को भी करने नहीं दूंगा। इतने में हिम्मत सिंह गरम गरम नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गए। बारिश थम चुकी थी। एक पुलिस वाले ने उन्हें फेरी तक पहुंचाया और प्राथमिकता से फेरी में चढ़ाया। बच्चे और शिक्षक सब अपने घर लौटे, एक अमूल्य सबक और अद्भुत यादों के साथ जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें उल्लेखित नाम, पात्र, घटनाएं, व्यवसाय और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता महज संयोग हो सकती है। विशेष धन्यवाद gencraft.com, leonardo.com, मेटा एआई और pixabay.com को चित्रों के लिए और ग्रामरली ऐप को भाषा सुधार में मदद के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।